अभी हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के संबंध में, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था कि भारतीय इतिहास के 3 भाग होते हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आज मैं ठीक उसको उल्टा किया हूँ, उल्टा नहीं यानी उस पे मैंने नया टॉपिक ऐड किया हूँ, नया वर्ड को मैंने उसमें ऐड किया हूँ कि जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास में बदलता हुआ परिवेश। दूसरा मैंने ऐड किया मध्यकालीन भारत में बदलता हुआ परिवेश, आधुनिक भारत में बदलता हुआ परिवेश, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास के काल में बदलता हुआ परिवेश या मध्यकालीन भारत के काल में बदलता हुआ परिवेश या आधुनिक भारत के काल में बदलता हुआ परिवेश। मैंने यहाँ बदलता हुआ परिवेश क्यों लिया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बदलता हुआ परिवेश, जैसे मैंने पिछले कक्षा में मैंने वर्णन किया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही मैंने डिस्कस किया था जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही ग्रह का उत्पत्ति होता है, और ग्रह में भी सबसे इंपोर्टेंट ग्रह मैंने बताया सूर्य को, और सूर्य के बाद की ग्रह की बात किया पृथ्वी को, और जिसमें पृथ्वी को इसीलिए लिया मैंने कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव हुआ। तो वहां पर मैंने चर्चा किया था कि पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई और यह जीवन फिर बाद में जीव में किस तरह से विकास किया। तो एक कोशीय जीव के रूप में मैंने चर्चा किया, जिसमें अमीबा जैसे जीव, फिर मैंने इसका क्रमिक विकास किया। इस तरह से हम देखें कि प्राचीन भारत के इतिहास में बदलता हुआ परिवेश तो किस तरह से बदलता गया, पहली पॉइंट। दूसरा बात है कि जब हम कंप्लीट पाषाण काल को जब हम अध्ययन करते हैं, पाषाण काल, तो पाषाण काल में भी आप देखते हैं कि पाषाण काल में भी मुख्यतः 3 काल माना जाता है। पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल में भी मानव की उत्पत्ति हो जाती है और मानव किस तरह से अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करती है। दूसरी बात, पाषाण काल के बाद अगर हम बात करें नव पाषाण काल का, नव पाषाण काल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, चाहे वो पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर, या धीरे धीरे ये फैमिली समाज में बदलता गया। ये परिवार जो है नवपाषाण मध्य पाषाण काल का परिवार हो चाहे पूरा पाषाण काल का परिवार हो, वह धीरे धीरे एक सामाजिक रूप नवपाषाण काल में ले लेता है। तो इसी संदर्भ में मैंने लिखा प्राचीन भारत का इतिहास में बदलता हुआ परिवेश। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पाषाण काल में भी ये 2 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। किस तरह से आप देखते हैं जो पाषाण काल के जो लोगों की स्थिति है, पूरा पाषाण काल के जो लोगों की स्थिति है किस तरह से बदला मध्य पाषाण काल में, और फिर मध्य पाषाण काल के बाद किस तरह से नव पाषाण काल में बदलता है। और इसी प्राचीन काल में एक सभ्यता का विकास हो जाता है, एक सभ्यता का विकास। एक सभ्यता का विकास जब होती है तो यह धातु पर आधारित सभ्यता, धातु पर आधारित सभ्यता,
अब धातु पर आधारित सभ्यता क्या है, इसको हम डिस्कस करें। धातु पर आधारित सभ्यता जिसमें हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता किस तरह से मानव के द्वारा पत्थर के स्थान पर विभिन्न प्रकार के धातु का उपयोग करने लगा। विभिन्न धातु का उपयोग यानी तांबा प्लस टीन का करना प्रारंभ कर। ओके।